प्रिय जिज्ञासु, नमस्कार। आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनलिस्ट नामक यूट्यूब चैनल पर। आइए हम फिर बात करते हैं गिनतारा की, जो कक्षा 4 की पुस्तक है, जिस प्राथमिक विद्यालय में चलने वाली पुस्तक, हम उसको ही बता रहे हैं आजकल। तो इसको आप पढ़िए बढ़िया से। तो यहाँ आज जो हमारा टॉपिक है वह पाठ 8 है, जिसका नाम है अपवर्त्य और अपवर्तक, यानी मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। अपवर्त्य क्या है, देखिए चित्रों को देखिए। जैसे 3 गुणे 1 बार तो 3 हो गया। 3 गेंदें हैं तो 3 गेंदें 2 बार रखी हैं, 3 गुणे 2 6 हो गया। 3 गुणे 3 बार रखी गई गेंदों की लाइन 9 हो गया। 3 गुणे 4 बार रखेंगे 12 हो गया। तो ये तो पहाड़ा हो गया आपका। 3 2 का 3 दूनी 6, 3 का 9, 3 6 12। तो इसी प्रकार 3 6 9 12 3 से बढ़ जाती हैं। ये संख्याएं 3 की गुणज या अपवर्त्य हैं। मल्टीपल यानी अपवर्त्य या गुणज, यानी जिनका जन्म गुणा से होता है। तो आप ये तो बड़ी आसानी से समझ गए कि जैसे किसी संख्या का अपवर्त्य उस संख्या को किसी संख्या से गुणा करने पर मिलता है। जैसे 4 का अपवर्त्य निकालना है तो आ गया 4 1 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चौक 16, 4 पच्चे 20, 4 छः 24। गुणा आप 4 में संख्याओं को करते जा रहे हैं। 7 का 7 1 7, 7 दूनी 14, 7 तरीक 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 छः 42। यानी आप 7 में जिन संख्याओं का गुणा करते जा रहे हैं तो जो गुणज मिल रहा है, देखिए गुणज, अपवर्त्य न समझ में आए तो गुणज जरूर समझ लीजिए कि जिसका जन्म गुणा से हुआ तो अपवर्त्य कहलाता है। अब ये 3 का अपवर्त्य 12 है, 9 का अपवर्त्य 3 अपवर्त्य लिखिए जो 45 से बड़े हों। 3 सवालों की इस पेज को पढ़िए, समझिए। आपको ये गुणा करने के बाद ही अपवर्त्य प्राप्त होता है। इसके बाद हम बात करें तो ये गुणनखंड या अपवर्तक की बात होगी। आपने उसको देखा। उसके बाद गुणनखंड यानी जो फैक्टर होते हैं उनकी बात करेंगे, जो फैक्टर्स कहलाते हैं कि गुणनखंड कैसे किए जाए। तो यहाँ गुणज था, यहाँ अपवर्तक या इसका दूसरा नाम है गुणनखंड। क्या है? गुणनखंड, अपवर्तक या गुणनखंड। तो कैसे करेंगे? जैसे यहाँ देखिए, पहला तरीका 12 गोलियां हैं, उनको ऐसे समूहों में बांटे कि प्रत्येक समूह में गोलियां समान हो। तो आप एक एक गोली को 12 जगह यहाँ रख दिए, 2 गोलियों को 6 जगह रख दिए, 3 गोलियों को 4 जगह, 4 गोलियों को 3 जगह, 6 गोलियों को 2 जगह, 12 गोली 1 जगह। तो इस प्रकार सभी गोलियां सम्मिलित होंगी 12 गुणे 1। तो इसमें जितने भाग आप कर सके, तो 1 2 3 4 6 12, ये क्या है? इसके गुणनखंड हैं। यानी 12 के अपवर्तक हो गए 1 2 3 4 6 12। जैसे वहाँ क्या था? अपवर्तक गुणा करने प्राप्त हो रहा है, और अपवर्तक माने का उसके खंड करने पर प्राप्त हो रहा है। जैसे 18 का है तो 18 में आप जानते हैं कि इसका अपवर्तक क्या क्या होगा? 1 से तो भाग जाएगा, यानी अभी आप गुणा कर रहे थे, इसका उल्टा यहाँ देखना है कि भाग किनका जाएगा। उन संख्याएं ही अपवर्तक या गुणनखंड होती हैं। 1 18 में 18, 2 का जाएगा 2 9 18, 3 6 18, 4 से देखिए नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से, हाँ 6 3 18, अरे सॉरी 6 3 18, फिर 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से कटा, 10 से, 11 से, 12 से, 13 14 15 16 17 तक नहीं कट रहा है, लेकिन 18 से कटेगा। तो इसके अपवर्तक यानी गुणनखंड कितने हो गए? 1 2 3 6 9 18। अब प्रत्येक संख्या का छोटा अपवर्तक 1 होता है। सबसे छोटा अपवर्तक कौन सा है? 1 है इस संख्या का। और सबसे बड़ा अपवर्तक वह स्वयं संख्या है, 18 1 के 18। हाँ, ये बात याद रखिएगा। अब स्वयं करिए कि 10 के अपवर्तक, 16 के अपवर्तक, 21 के अपवर्तक और 24 के अपवर्तक निकालिए। उसके बाद अगले पेज पर चलते हैं तो यहाँ क्या मिलेगा आपको? यहाँ बताया गया है, खाली जगह भरना है, किसको आपको पढ़ना है ये बताइए। इसके बाद दूसरा टॉपिक मिलेगा यहाँ तक पढ़ने के बाद कि अभाज्य संख्याएं क्या हैं। अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स का मतलब ऋण संख्याएं।
रूढ़ या अभाज्य, यानी जो किसी से न कटे वो क्या है, वह है अभाज्य संख्या। तो जो रूढ़ या अभाज्य संख्या है, जिसे वो कौन सी संख्या है, जैसे 2 का गुणनखंड आपने किया तो 1 2 मिला, 1 और 2 है, 3 का 1 3 है, 5 का 1 5 है। तो उन संख्याओं को जिनके केवल 2 ही गुणनखंड हो, एक तो वह स्वयं की संख्या हो, यानी वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड मिले आपको न, 2 गुणनखंड में एक वह संख्या है और एक है। जैसे 7 का 1 से कटेगा और 7 से कटेगा, दूसरे से नहीं कट रहा है, तो ये सब संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, जो स्वयं से कटे या फिर 1 से कटे, क्योंकि इनके गुणनखंड 2 ही हो रहे हैं, एक स्वयं वह और एक दूसरी संख्या। ठीक। और जो कंपोजिट नंबर होता है, यानी जो भाज्य संख्याएं होती हैं, वो क्या होती हैं उसको देखिए। कंपोजिट नंबर्स यानी भाज्य संख्याओं का मतलब है जिनका भाग हो जाए, जो कि डिवाइड हो जाए, वे भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, जिनके भाग को आप कर सकते हैं। जैसे 6 को आप देखेंगे तो 6 से 6 में आप 1 का भाग दे सकते हैं, 2 का, 3 का, 6 का ना। तो एक जैसे अपवर्तक आप लिखते थे, तो ये इसमें ये 6 के ये कम भाज्य संख्याएं, यानी कि ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक अपवर्तक हों। ये अपवर्तक जो आप जानते हैं, ये जब 2 होगा यानी 2 गुणनखंड या अपवर्तक होगा तो वो क्या है, वह ऋण संख्या है, और जब 2 से अधिक होंगे तो वो कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या होगी। इसको आप करिए, स्वयं करके वृत्त को काला करिए, इसमें अभाज्य और भाज्य संख्याओं को छांटना है, तो इसको आप छांटिए देख करके। इसके बाद जो है भाज्य अभाज्य के बाद हम बात करें सम और विषम संख्याओं की। तो सम संख्याएं कौन सी हैं और विषम संख्याएं क्या हैं, इसके बारे में पुस्तक में बढ़िया से समझाया गया है। इसको समझिए क्या है लिखा गया है। लिखा गया है कि आप जानते हैं कि 2 की अपवर्त 2 4 6 8 10 है, ये सभी 2 से पूरी कट जा रही हैं। ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाएं सम संख्याएं कहलाती हैं, यानी इवन कहलाती हैं। सम का मतलब इवन कौन सी संख्याएं कहलाएंगी, जिनका भाग 2 से हो जाए। जो भी संख्याएं 2 से कट जाती हैं वो सम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्याएं क्या कहलाती हैं, जो 2 से नहीं कटे, जो विषम है, इवन नंबर्स वो हो गया, और आड नंबर्स विषम को कहते हैं, यानी जिनका भाग, ये क्रॉस का चिन्ह है गुणे का, इनका भाग 2 से होने पर पूरी तरह नहीं कटती हैं बल्कि कुछ शेषफल बच जाता है, वो विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 17 में भाग देंगे तो 2 8 16 हुआ, लेकिन एक शेष बच गया, तो ये विषम संख्याएं। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, किसी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना अभाज्य संख्या का गुणन कहलाता है। जैसे 2 गुणे 3, 30 का 2 गुणे 3 गुणे 5 जो आ रहा है फिर नहीं कट रहा है तो अभाज्य हो गया। गुणनखंड वृक्ष क्या है, फैक्टर ट्री कैसे बनाते हैं, इसको आप देख लीजिए, पुस्तक में बड़े रोचक तरीके से समझाया गया है, मैं भी आपको बता रहा हूँ। ऐसे गुणनखंड वृक्ष का निर्माण करते हैं जिसमें संख्या के अपवर्तकों को ऊपर से नीचे की ओर जाती हुई शाखाओं में लिखा जाता है। जैसे 12 है ना, तो 12 के एक अपवर्त 2 हो गया और एक अपवर्त 6 हो गया, ठीक। और 6 के 2 अपवर्त हो गए, एक 2 हो गया और अपवर्तक और एक 3 हो गया, तो ये क्या बना, ये आपका गुणनखंड पेड़ बन गया। और सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, को प्राइम नंबर्स। जब 2 संख्याएं एक दूसरे को पूरा विभाजित नहीं करती तो वो सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 9 के अपवर्तक गुणनखंड 1 3 9, 16 के 1 2 4 16 है। अब दोनों में ये जो सार्व है उभयनिष्ठ अपवर्तक है वह क्या है, केवल 1 है। तह दोनों संख्याएं क्या हैं, ये सार्व अपवर्तक केवल 1 है, तो सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। यानी को प्राइम नंबर्स वे नंबर होती हैं जो एक दूसरे से पूरी तरह नहीं कटती हैं, बल्कि उसमें कोई एक यूनिवर्सल फैक्टर होता है, एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है। ऐसे एक तो सब में रहेगा कॉमन, आप गुणनखंड बनाएंगे तो सबका गुणनखंड 1 होता है। ऐसे 9 और 14 सहअभाज्य हैं, ये देखना है आपको। तो 6 और 14, तो यहाँ 9 हो गया, तो 6 और 7 में सहअभाज्य संख्या है कि नहीं, तो 6 में 1
साथ में एक दोनों है तो ये क्या है, सदैव। इस बात को हमेशा याद रखिए, जो बॉक्स में लिखा महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। दो क्रमागत संख्याएं सदैव सहभाज्य होती हैं। अब इसको आपने सीखा, दो से अधिक संख्याओं का गुणनफल कैसे निकालते हैं, अपवर्त होता है और प्रत्येक संख्या एक की अपवर्त है, प्रत्येक स्वयं की अपवर्त होती है। प्रत्येक संख्या अपवर्त की दी हुई संख्या के बड़ा उस संख्या के बराबर होता है। एक प्रत्येक संख्या का अपवर्तक है, किसी संख्या का सबसे छोटा अपवर्तक एक और सबसे बड़ा अपवर्तक वो स्वयं संख्या होती है। प्रत्येक संख्या का अपवर्तक संख्या से छोटा उस संख्या के बराबर होता है। दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड करना आपने सीख लिया है। अब इसके बाद ये आपके जिम्मे कार्य होता है कि आप अभ्यास करिए देख करके, इसको समझ करके बढ़िया से। जब इसको आप कर लेंगे, जो ना समझ में आए तो मुझे बताइएगा, किसी भी माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। उसके बाद समझाने का प्रयास करूँगा। आप समझिए, पढ़िए, लिखिए। चैनल लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।